जो कि प्रमोशन खत्म होने के बाद जो टाइम लगेगा, 20 तारीख को प्रमोशन आई थिंक खत्म हो रही है, 20 तारीख से अगले 1 महीने तक आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है? इतनी को डिमांड इसकी बढ़ जाएगी कि आप अगर अपना टोकन, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना कैपिटल बेच के सिस्टम से आउट होना चाहें, आप हो सकते होंगे, ठीक है? इतनी इसकी डिमांड निकल आएगी। रीज़न क्या है कि ये प्लान है 500 डेज़ का। आज इस चीज़ को ज़रा मैं आपको थोड़ा-सा समझा दूँ कि डे फर्स्ट से जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, तो बताया ये गया था कि $1250 की आपको 1 लाख टोकन मिलेंगे। 500 दिन तक ये कहीं पे ट्रेड नहीं होगा, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं आएगी, कोई इसको नहीं होगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। इंटरनली सेल हो रहे होंगे, बाय हो रहे होंगे, कौन लोग बाय कर रहे होंगे? जिन लोगों ने मज़ीद स्टेकिंग पे लगाना होगा, जो इस अपॉर्च्युनिटी को मिस कर चुके होंगे, वो लोग ले रहे होंगे, जिन लोगों को रिवॉर्ड आ रहा होगा, वो लोग बेच रहे होंगे। यहाँ पे कंपनी ने बिल्कुल नहीं कहा कि जी आपको अगर 1 दिन में 1 लाख टोकन आ रहा है, तो वो आपका 1 लाख टोकन बिक जाएगा। बिक सकता है अगर आप अपनी टीम डेवलप करें और उस टीम के अंदर इसको सेल करें। बेचना आपने खुद से है, क्योंकि 500 दिन का प्लान है और 500 दिन बाद कंपनी ने कहा है जी हम इसको $2 पे एक साथ 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च करेंगे और 475 डेज से 500 दिन तक 25 दिन के अंदर इसकी एक बहुत ह्यूज डिमांड क्रिएट की जाएगी। इतनी देर में 500 दिन में बीएफआईसी की यूटिलिटीज बनाई जाएंगी, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, उनको चलाया जाएगा, ठीक है? वहां पे इसकी सारी डिमांड क्रिएट हो रही होगी और आखिरी 25 दिन में बीएफआईसी उन जगहों से, उन प्रोजेक्ट पे से खत्म करके बी लफ टोकन की यूटिलिटी ऐड कर दी जाएगी और जब आप लोग $2 पे बेचने जा रहे होंगे, तो उस वक़्त एक ह्यूज बायर जो कि फुल ऑन, जो कि सुपर 11, जो कि गेमों के, जो कि आप कह लें कि बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, बीएफआईसी स्टोर, टाइम टू ट्रैवल, इंश्योर ट्रेडिंग, स्नेक एंड लैडर, पे प्लस, यहाँ पे जिन्होंने यूज़ करना होगा, 25 दिन से उनको बीलफ टोकन नहीं मिल पा रहे होंगे, वहाँ पे यूज़ करने के लिए, वो लोग खरीद रहे होंगे और जो 100 एक्सचेंजेस का जो ट्रेडर होगा, वो जब देखेगा कि ये 100 मिलियन की कम्युनिटी वाला कोई टोकन है, तो और इतनी बड़ी यूटिलिटी के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो एक्सचेंजर भी इसको खरीद रहे होंगे। तो आप लोग $2 पे एग्जिट लेके $1250 से $1 मिलियन कमा के निकल रहे होंगे। ये था एक्चुअल प्लान जिसके ऊपर कंपनी चल रही है, जिसकी स्ट्रैटेजी, जिसकी प्लानिंग, जिसकी हर चीज हमारे हिसाब से परफेक्टली चल रही है। हम लोग 500 दिन की प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर किसी को किसी ने गाइड नहीं किया अपना टोकन बेचने के लिए, किसी नए बंदे को जो कि इनोवेशन फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं था, जो स्टार्टिंग की मीटिंग्स में नहीं था, उन लोगों को अगर प्रॉपर्ली गाइड नहीं करके लाया गया कि भाई 500 दिन के बाद बिकना है ये एक आईसीओ का यूनिक कॉन्सेप्ट है। कभी दुनिया के किसी आईसीओ में आपके टोकन बाय करने के बाद कभी भी जब तक वो लॉन्च नहीं होता, उसकी प्राइस नहीं बढ़ती, उसकी डिमांड नहीं होती, उसकी यूटिलिटी नहीं होती, बाय सेल नहीं होता, इवन दो कि उसके कॉइन्स भी नहीं बढ़ते। तो ये क्योंकि एडवांस वर्जन है, इसमें ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है? इसमें ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यूनिक है। लेकिन जो पैटर्न है, जो आईसीओ की खूबसूरती है कि एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इस टाइम के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर, इतनी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होगा, ये चलेगा बिल्कुल वैसे ही। हालांकि जो आप आईसीओ अगर क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करते हैं, आईसीओ में जब आप लेते हैं, तो वहां पे ऐसा भी नहीं होता कि वहां पे आपको
क्या नाम है उसका, ड्यूरिंग बिटवीन दिस, ये आपको सारी चीजें मिले। और ऐसा भी नहीं होता कि आईसीओ वाला टोकन 100% जाके लॉन्च हो। क्यों नहीं होता ऐसा? 98% आईसीओ वाले टोकन लॉन्च ही नहीं होते। लोगों का पैसा आईसीओ में इनिशियल टोकन ऑफरिंग में वो इकट्ठा करते हैं और प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर पाते, कम्युनिटी डेवलप नहीं कर पाते, प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी नहीं बना पाते, और वो पैसा खा के नए टोकन बनाने की तरफ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई जानता नहीं होता, उनकी बेस नहीं होती, वो प्रीवियसली उनकी कोई कंपनी नहीं होती, ना उनका कोई ऑनर उनका सामने होता है, ना उनकी कोई कंपनी सामने होती है। उन्होंने जो कुछ करना होता है वो अपनी जो एक डेट दी होती है स्टार्टिंग में, उस डेट के ऊपर अगर वो इस काबिल हो जाए कि प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए, लॉन्च हो जाए, ठीक है, यूटिलिटी बन जाए, कोई अच्छा काम हो जाए, तो फिर वो सामने आते हैं, अदरवाइज सामने भी नहीं आते। लेकिन यहाँ पे आपके हर चीज पहले दिन से सामने है। इस चीज की आपको तसल्ली है हर बंदे को कि भाई कंपनी के ऑनर सामने है, कंपनी सामने है, ऑफिस है, डेवलपमेंट हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, चीजें ठीक होती हैं, खराब होती हैं, चल रहे हैं। कंपनी के पास 400 दिन पड़े हैं, 400 दिन में कंपनी ये सारा कुछ कर लेगी। और कंपनी जैसा कि प्लान करके बैठी कि 20 प्रोजेक्ट कब तक हमारे लॉन्च होने चाहिए, और लॉन्च नहीं होने चाहिए, भरपूर चलने भी चाहिए। कंपनी कम से कम 500 बिलियन की डिमांड क्रिएट करेगी वहां पर। लेकिन हमारा एक प्रोजेक्ट, जितने हमारे प्रोजेक्ट है इनमें से एक प्रोजेक्ट भी उस वक्त तक सक्सेसफुली चल पड़ा, और जिस तरह के कॉन्सेप्ट है वो अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा उतर गया, तो ये एक प्रोजेक्ट की यूटिलिटी की मार नहीं है। ये जितना भी 20 बिलियन टोकन होगा इसको $2 पे निकालने के लिए। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। अगला एक महीना ना इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। 20th जून से लेके 20th जुलाई तक, इस एक महीने में आपको बीएफआईसी नहीं मिल रहा, आपको यूएसडीबी नहीं मिल रहा, आपको बीलफ टोकन नहीं मिल रहा। ये बात पिछले मैं 4 दिन से कह रहा हूं, और आप लोग इस बात को सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। उसकी रीजन ये है कि हम जिन चीजों की बेहाफ पे ये बातें कर रहे हैं, वो चीजें आजकल 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 चल रही हैं। कोई ना कोई दिक्कतें हैं, कोई ना कोई इश्यूज है। जिस तरह एक्सचेंजेस के ऊपर आपको पता ब्लॉकचेन दोबारा से चेंज हो रही है, ठीक है, और उसमें भी टाइम ले रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो एक बनी हुई बात, शेर आया शेर आया शेर आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन शेर आ गया ना, जो कि आना ही है, जिस दिन शेर आ गया ना उस दिन आपको ये बातें मेरी याद आएंगी, और आप कहेंगे कि कंपनी के पास वर्किंग पूरी थी, स्ट्रेटेजी पूरी थी, प्लानिंग पूरी थी, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ये शेयर नहीं आ पा रहा था। और जैसे ये शेयर आएगा तो आप लोग जो आज बेचने वाले हैं, जितने भी लोग आप बेचने वाले हैं, ये मैं बता दूं, आप बायर बनने वाले हैं। कोई भी नहीं बेचेगा, हर बंदा खरीद रहा होगा। और इस एक महीने में मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी ने अपने टोकन बेचने होंगे, आपका टोकन भी 0.6 के रेट पे ऑफिशियली कंपनी जो होगा वो आपका बिकना चाहिए। अगर आप उस रेट पे नहीं बेचते वो आपकी गलती होगी। डिमांड आपके पास आएगी, लेने वाले की कोशिश होगी मैं सस्ता लूं, ठीक है, लेकिन देना आपने अपने रेट के ऊपर है। क्योंकि आप चंद लोगों में होंगे, जो लोग बेच रहे होंगे ना, वो चंद लोगों में होंगे और लेने वाले बहुत सारे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपने इस एक महीने में जिसको समझ लगता है ना कि भाई बड़े मसले हैं इस कंपनी में, बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत सारा कुछ है, ठीक है, ऐसे कभी कंपनी नहीं चलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो जा सकता है। हमारी तरफ से ओपन ऑफर है, उसको एक महीने में चांस मिलेगा, वो अपने टोकन्स को बेच के निकलना चाहे निकल सकता है।
इजीली निकल सकता है और वो निकल जाए, बेहतर है। क्रिप्टो काम है सब्र का। जिस बंदे ने आज से सवा साल पहले, ठीक है, 78,000 का, सॉरी, $68,000 का बिटकॉइन खरीदा था, बज़ाहिर वो लॉस में है, लेकिन कब लॉस में है? अगर वो उसको बेच दे। अगर वो उसको नहीं बेचता और मजीद सब्र करता है, तो वो यही जो आज 25,000 का बिटकॉइन है, यही बिटकॉइन वो 2.5 साल का बेचेगा, लेकिन सब्र शायद उसको साल, 1.5 साल, 2 साल करना पड़े। चले खैर, हमारा बिटकॉइन से ताल्लुक नहीं है, हम अपनी बात करते हैं। तो डीएलवी का ये मामला है। दूसरा, आपको चाहिए होती है अपडेट्स। बहुत हर वक्त आपको अपडेट्स चाहिए होती हैं। अपडेट देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इतने मसले मसाइल, इतने इश्यूज, इतने प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, नजर आ रही है मैसेजेस लीडर्स की तरफ से, सारों की तरफ से। लीडर्स को भी आप लोग डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। आप एक चीज गौर करें कि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि भाई कंपनी बंद होने वाली, ये होने वाला, वो होने वाला। हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम के इशू से भी अब फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन क्या है कि कंपनी अपने गोल के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ती जा रही है। अगर आपको सिस्टम के वाले से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये देखें कि कंपनी जो आगे कर रही है, उनका कितना बड़ा फ्यूचर है, और अल्टीमेटली उनका आ जाके आपके ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनका बेनिफिट आना है। तो कंपनी एक तरफ से चीजें स्टॉप हुई हुई, रुकी हुई है, दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी तरफ से कंपनी अपनी ग्रोथ को लेके आगे बढ़ती जा रही है, अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती जा रही है, अपने मार्केटिंग पर्पस से ग्लोबली अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, जो कि हमारी प्लानिंग, क्योंकि जब इसने 500 दिन बाद बी-लव टोकन ने लॉन्च होना है ना, तो उस वक्त बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स, आउटर कम्युनिटी, आउटर के लोग, उन्होंने आके प्रोफाइल भी चेक करनी है गूगल के ऊपर, बी-लव टोकन या बी लव लिखेंगे, इस कंपनी को, इस टोकन को सर्च कर लें, तो वहां पे वो जब गूगल पे आएंगे तो उनको एक बहुत बड़ी प्रोफाइल मिलेगी। बी लव टोकन के साथ टाइम टू ट्रेवल भी जुड़ा हुआ है, बीएफआईसी स्टोर भी जुड़ा हुआ है इसके साथ 100 एक्सचेंजेस जुड़ी हुई हैं, इसके साथ बीएफआईसी जुड़ा हुआ है, इसके साथ डिफरेंट क्रिप्टो के, सॉरी, क्रिकेट के इवेंट्स जुड़े हुए हैं जो इन्होंने किए हैं बीलव के नाम से पिछले 2 साल, 1.5 2 साल में। ठीक है, इसके साथ बीलव के साथ एनजीओ जुड़ी हुई हैं, वीएफएक्स स्टूडियोज जुड़े हुए हैं, इनकी एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है। वो सारी चीजें देख के उस वक्त आपका $2 के ऊपर टोकन लोगों ने खरीदना है। ये आपके $2 के ऊपर टोकन को बिकवाने के लिए कंपनी ये सारा कुछ कर रही है, कि उस वक्त आपने तो लिया हुआ 1 सेंट का, 0.0125, ठीक है, तो आपको तो ये लगा हलवा। तो जिस बंदे ने $2 पे बाय करना है, उसने सिर्फ टोकन को नहीं देखना, उसने कंपनी की, प्रोजेक्ट की, टोकन की वर्थ को देखना है, क्योंकि उसने $2 खर्चने हैं। आपने $1,000 का 1 लाख टोकन लिया, उसने $2,000 का कितना टोकन लेना है? 1,000 टोकन लेना है। 1,000, आपने 1250 का 1 लाख टोकन लिया, उसको $1,000 का कितना, 500 टोकन मिला है। कहाँ 1 लाख और कहाँ 500? तो जब जिसने 500 लेना है ना, उसने प्रोफाइल देख के लेना है, ऐसे नहीं ले लेना। उसने कंपनी की वर्थ देख के लेना है, उसने उसने ये देख के नहीं लेना है कि मेरा $1,000 $1 मिलियन हो जाएगा। उसके लिए $1 मिलियन का चार्म नहीं है, उसके लिए चार्म क्या है कि भाई मैं ये $1,000 का बीलफ टोकन ले रहा हूँ, तो मैं इसको टाइम टू ट्रैवल में, बीएफआईसी स्टोर में, गेम ओके में, सुपर 11 में कहीं पे यूज करके, तो मैंने $200 बचाने हैं। उसको $200 का स्कोप नजर आएगा, तो वो $200 के स्कोप में वो तभी इसको बाय करेगा जब उसको बैकग्राउंड स्ट्रांग लगेगी। तो हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि उस वक्त जाके आपको समझ आएगी कि कंपनी ने कितने कितने बड़े काम किए।
हर चीज के लिए पहले ग्राउंड बनानी पड़ती है, पहले अपनी वर्किंग करनी पड़ती है। ओवरनाइट कभी कुछ नहीं होता, और जो काम ओवरनाइट होते हैं वो आपको पता है ओवर द डे खत्म भी हो जाते हैं। आज आपकी इनोवेशन फैक्ट्री इस लेवल पे पहुंची है, यहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लेके बैठी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी लेके बैठी है, तो ये ओवरनाइट वाला काम नहीं हुआ। इसके पीछे पौने 3 साल की मेहनत है कंपनी की। इसके पीछे पौने 3 साल जो लीडर्स ने गुजारे हैं वो हैं। आज आपको लीडर्स नजर आते हैं कि जी लीडर पैसे बना रहे हैं, लीडरों ने पैसे बना लिए, हमें हमसे तो नहीं बन रहे। तो भाई लीडर्स ने 8 महीने इनोवेशन फैक्ट्री के साथ भूखे प्यासे खड़े गुजारा है। जिस 8 महीने में इनोवेशन फैक्ट्री का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन वो क्या कहते थे, हमें इसका फ्यूचर समझ आ गया है, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, ठीक है, हमें ये पता है कि हम 8 महीने तक से कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन जिस दिन इसका कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो उस दिन हमारी सारी जिंदगी की जो है ना कसरें निकल जाएंगी। तो आज वो कसरें निकली हुई नजर आ रही है लोगों को, आप उनकी कसरें निकली हुई देख के आए हैं, लेकिन वो लोग सेक्रीफाइस करके यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने 8 महीने अपनी इनकम नहीं की। मैं अगर किंग खान साहब की बात करूं तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं थे, कोई अर्निंग नहीं थी उनकी। एक सेकंड यार, शोर हो रहा। तो उनकी कोई अर्निंग नहीं थी, ठीक है, कहीं से अर्निंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उस 8 महीने वो सारा दिन कंपनी के साथ भी जुड़े रहते थे, और उनकी एक छोटी सी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, वो वहां पे जाके टीवी ठीक करते थे, ठीक है, वहां से अपना सर्वाइवल करते थे, किसी कंपनी में नहीं गए। सर्वाइवल के लिए वहां से अपना, जाहिर है हर फैमिली वाला उसने अपने गुजारे करने, मामला चलाने हैं, तो वहां से वो अपना सर्वाइवल करते थे, और अपना पूरा फोकस उनका इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर था और इसके फ्यूचर के ऊपर था कि ये कब लॉन्च हो, कब ये मार्केट में आए, कब हम यहाँ पे काम करें और कब हम पैसा बनाना शुरू करें। तो जिंदगी में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनमें पेशेंस होता है। वो जो 60 लोग आज हर मीटिंग में हम अपने 60 लोगों की तारीफ करते हैं ना, वो 60 लोग थे जिन्होंने भूखा प्यासा रह के सेक्रीफाइस के, अपने फैमिलीज को सेक्रीफाइस करके, ठीक है, अपनी बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, खाने उनके घर में खाने बन रहे, लेकिन क्या है जी, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ करें, इसका फ्यूचर अच्छा है। ऊपर वाला भी उन्हीं के लिए, उन्हीं को कामयाबी देता है जिन लोगों ने कुर्बानियां दी होती हैं। तो आज इनोवेशन फैक्ट्री में बहुत सारे मसले मसाइल नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर लगता है जी कंपनी बहुत वेल सेटल्ड है, उमर खान की लाइफ चेंज हो गई, उमर खान बहुत अमीर आदमी, बहुत कुछ है। ये भी आपको एक बात बता दूं, ये आपके लिए ऐसा है, ना तो इनोवेशन फैक्ट्री ने अभी अपने गोल्स टारगेट्स तक चलना शुरू किया, ना पहुंची है। चलना ही नहीं शुरू किया तो पहुंची कहां से। ना उमर खान के इतने से गोल्स थे कि यहाँ पे आके जो, जैसे कि आपको लगता है ना कि बहुत अमीर आदमी है और बड़ा ये है वो है फलाना, मेरी आप वीडियोस मेरी चीजें देखते हैं आपको नजर आता होगा, ठीक है, तो आपको लगता है कि उमर खान बहुत आगे निकल चुका है। तो आपकी इतला के लिए अर्जा, सितारों से आगे जहां और हैं, अभी इश्क के इम्तहां और हैं, अभी अपनी ये मंजिल नहीं है, ठीक है, अभी तो अपना ये रास्ता भी नहीं है। और रही बात उमर खान की, उमर खान को पैसे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंपनी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, कम्युनिटी की बेहतरी चाहिए, और यही बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं। बहुत सारी चीजें इनोवेशन फैक्ट्री में आगे पीछे हो गई हैं पिछले 6 महीनों में। इवन के मैनेजमेंट जो थी उसमें बहुत चेंजेस आ गए। रीजन क्या था कि कंपनी का और उमर खान का जो विजन था डे फर्स्ट, उसको नहीं हिलना चाहिए। विजन और मिशन वो एक है, उसके ऊपर चलते रहना, किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया हमेशा कामयाब लोगों का इस्तकबाल करती है।
ये आपको इस बात का पता है? आज जितने भी लीडर्स हैं ना, अगर आपको लगता है कि बहुत कामयाब है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि बज़ाहिर आपकी नजर में लीडर्स कामयाब है, तो अभी उन्होंने भी शुरू नहीं की। इस वक्त जितने भी लोग इनोवेशन फैक्ट्री के साथ पुराने जुड़े हुए हैं, हर बंदे की सोच, समझ, विजन, कॉन्सेप्ट, मिशन सेम एक प्लेस के ऊपर खड़े हुए हैं, इनोवेशन फैक्ट्री। जो इनोवेशन फैक्ट्री का विजन है वही ओके का विजन है, जो ओके का विजन है वही लीडर्स का विजन है। जब मंजिलें बड़ी हो ना, जब आपके इरादे बुलंद हो, तो उसमें ये छोटे छोटे मसाइल, धूल मिट्टी, पत्थर, आंधी, तूफान, इन चीजों की कोई परवाह नहीं की जाती, सिर्फ आगे बढ़ना होता है। तो इनोवेशन फैक्ट्री का एक ही मिशन है, बस आगे बढ़ना। आगे बढ़ना है, क्यों? क्योंकि आज आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी सारा कुछ है, लेकिन आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है, अभी बहुत कुछ आगे आना है। आपको ये मसले नजर आ रहे हैं, हमारी ऊपर वाले से दुआ है कि ना और मसले आए, लेकिन आगे भी आ सकते हैं। जाहिर है, जब हम नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज और इनोवेशंस के साथ आ रहे हैं, तो इनोवेशंस जो होती है ना, वो पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब इनोवेशन फैक्ट्री में इनोवेशंस का इन्वेंट हो रहा होता है ना, उस वक्त बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। आपने अगर ये सेट किया होता है कि आपने 10 स्टेप चढ़ के तो आपने 11वें पे जाना है, तो इनोवेशन में बहुत दफा ऐसा होता है कि 10 स्टेप के आगे 11वां स्टेप ही नजर नहीं आ रहा। ठीक है, फिर उसके ऊपर नए सिरे से ब्रेनस्टॉर्म होता है, चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं कि यार अगर 2 स्टेप कम करके 8वें स्टेप, 11वें स्टेप पे चले जाएं, जंप मार के, या 10वें स्टेप से 12वें स्टेप पे डायरेक्ट चले जाएं, 11वां नजर नहीं आ रहा, 12वें पे चले जाते हैं, बीच में हम कोई पुल बना देते हैं, कोई यानी कि लकड़ियां लगा के उसके थ्रू चले जाते, बहुत सारी चीजें इस तरह की हो रही होती। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो जब इन्वेंशन हो रही होती है, तो इस तरह के मामला होते हैं, और इसमें टाइम टेबल डिसाइड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हमने अगर कहा है कि 500 दिन का प्लान है, तो 500 दिन, 500वें दिन तो ये कभी भी लॉन्च नहीं हो सकता। पूछे क्यों? क्योंकि जितने दिन सिस्टम बंद रहा है, उतने दिन सिस्टम के डेज बढ़ेंगे। हर बंदे को पता है कि 500 दिन कौन से काउंट होने हैं? 500 दिन वो काउंट होने हैं जिसमें लोगों को रिवॉर्ड आना है। जिन दिनों में सिस्टम बंद था, अपग्रेड पे था, रिवॉर्ड में प्रॉब्लम आई, वो दिन काउंट नहीं होंगे, वो दिन एक्सटेंड हो जाएंगे। आज बर्निंग क्यों नहीं हुई बताएं? सब लोग कह रहे जी फर्स्ट को बर्निंग होनी थी, 0.06 रेट होना था, क्यों नहीं हुआ? जो पिछले 15 दिन सिस्टम बंद रहा है, वो 15 दिन बीच में ऐड हुए, वो पूरे होंगे तो बर्निंग होगी। जब पूरा मंथ कंप्लीट होगा फिर बर्निंग होगी, फिर उसकी प्राइस बढ़ेगी। और 8 तारीख को अगर सिस्टम लॉन्च हुआ है, इसमें भी 2-3 दिन ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, तो आप मान के चले, वो टेक्निकल टीम बेहतर बताती है, अगर 8 को ये मान लेते हैं, तो इस हिसाब से भी 23 तारीख को जाके बर्निंग होगी और फिर प्राइस बढ़ेगी। तो जब तक आपको चीजों की समझ नहीं होती, आपको पता नहीं होता, तो आप लोग कैसे अपने दिमागों से बातें क्रिएट कर लेते हैं कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज तक इनोवेशन फैक्ट्री ने जो जो कहा है वैसा ऊपर वाले ने करवाया है, और आगे भी होगा। इस बात को मेक श्योर कर लें। आपको क्या लगता है, कंपनी के पास इतने फालतू पैसे हैं कि कंपनी ये जहां पे एलपीएल में टीम बाय कर ली, कंपनी 10 एक्सचेंजेस को पैसे देके बैठी हुई है। 10 एक्सचेंजेस को 4 एक्सचेंज को पिछले 3 महीने हो गए, उनसे अप्रूवल लिए, अनाउंसमेंट करवा ली, सारा कुछ करवा दिया, वहां पे कोई लिस्ट नहीं करवा दी। क्या फालतू पैसे हैं? कोई ना कोई तो दिक्कत होगी,
कोई ना कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। मैंने आपसे लास्ट मीटिंग में कहा था कि कंपनी ने बहुत सारी न्यूज़ इकट्ठी की हुई हैं। उस दिन आपको एक छोटा-सा ट्रेलर दिया था। वेट किस चीज़ का हो रहा है, ये प्रमोशन खत्म हो, ठीक है? और जैसे ये सिस्टम में कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं, लाइक ब्लॉकचेन में अभी लोगों के फंड कुछ रुके हुए हैं, ठीक है? स्वैपिंग में मामलात आ रहे हैं, किधर सब्र कर ले। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे स्वैपिंग में स्वैपिंग ऑन हुई। आपको पता है कंपनी ने स्वैपिंग ऑन करके स्वैपिंग बंद क्यों की? इसमें भी आपकी भलाई थी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बंद रहेगी, दोबारा ऑन हो जाएगी, इसके ऊपर टेक्निकल टीम जो है वो काम कर रही है। तो सारी चीज़ें होनी है, लेकिन सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। जिसको अपना बहुत जल्दी है टोकन बेचने की, तो मेरे भाइयों थोड़ा-सा सब्र कर लो, सिर्फ ये प्रमोशन खत्म होने दो। प्रमोशन खत्म होगी, उसके बाद से अगले 20 दिन आवाज़ आ रही है शायद जी? वो मेरी कॉल आ गई थी। जी, बस थोड़ा-सा इंटरप्ट हुआ। आपने कहा जिस अच्छा, दिन प्रमोशन एंड होती है, उसके जी, अगले जी, दिन? प्रमोशन खत्म होगी 20 तारीख को और उस 20 तारीख से अगली 20 तारीख तक इतनी को डिमांड आएगी कि आप लोग अपने टोकन बेच के निकल जाएँ। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। जिससे सब्र नहीं हो सकता 500 दिन तक बेच के निकल जाए, अदरवाइज़ 500 दिन तक आपने अपना अगर ज़िंदगी में ना हमेशा से फैसला करने वाले बने, बहादुर आदमी हैं आप लोग, ठीक है? डिसीजन मेकर बने, अगर तो आपने इससे भरपूर बेनिफिट उठाना है, तो ये ज़हन बना ले कि 500वें दिन ही हमने बेचने हैं। अगर आपने 500 दिन तक सब्र नहीं हो सकता, तो ये अगले महीने में जो डिमांड क्रिएट होने लगी है, इसमें बेचिए और निकल जाइए। हम ना ये चीज़ें नहीं हम आपकी वजह से सिस्टम में अपनी ना चेंज नहीं ला सकते। बहुत सारे मशवरे आते हैं जी आप इसकी कोई यूटिलिटी दे दें, आप इसको किसी आउटर एक्सचेंज पे ट्रेड कर दें, आज वो फलाना टोकन आउटर एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, देखिए वहाँ पे ना लेने की दिक्कत है, ना देने की दिक्कत है। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है ना बीएससी नेटवर्क में, बीएफआई कॉइन में, हमें पता है कि इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसे एक ज़रूर दिक्कत होती है कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही। ठीक है, फिर आपको अगली दिक्कत शुरू होती है, प्राइस बढ़े, फिर आपको एक अगली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि प्राइस कम क्यों नहीं हो रही, ठीक है? तो हमें इस बात का पता है कि लोग कभी खुश नहीं होते, ना हम लोगों को खुश करने के लिए इतने बड़े सिस्टम को डेवलप किया। हमने खुश करना अगर खुश ये कि हम चाहते हैं कि लोग खुश हों, लेकिन आप लोगों से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, भई हम ऊपर वाले को खुश करेंगे, ठीक है? ऐसे काम करेंगे जिससे सिस्टम आपको खुश करे। हम कौन होते हैं खुश करने वाले? तो स्टोरी को अंडरस्टैंड